नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम रामायण काल की एक ऐसी कथा को गहराई से समझने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास यानी पूरे समर्पणा का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम से मजदूर की अटूट श्रद्धा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबकी सोच बदल दी। हम सबने कभी ना कभी ये जरूर सुना है कि राम जी देर जरूर करते हैं, पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। सही कहा ना? लेकिन व्यावहारिक तौर पर सोचिए, जब जीवन में सच में मुसीबतें आती हैं, तो इस बात पर अटल विश्वास करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये दर्शन एक बेहद गरीब मजदूर की जिंदगी में कैसे फिट बैठता है और कैसे उसकी किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं कथा के पहले हिस्से की तरफ, जहां हम इस श्रद्धालु मजदूर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो अयोध्या से काफी दूर एक छोटा सा गांव था, जहां ये गरीब मजदूर रहता था। उसका रोज का काम क्या था? पहाड़ों पर जाना और भारी भारी पत्थर तोड़ना। अब आप खुद कल्पना कीजिए, दिन भर की ऐसी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी एक बड़ा संघर्ष था। गरीबी अपने चरम पर थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच उस इंसान की एक आदत बिल्कुल अलग थी। हर सुबह काम पर निकलने से ठीक पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक छोटे से मंदिर में जाता और पूरे दिल से राम नाम का जाप करता था। ये उसका एक ऐसा पक्का नियम था जिसमें कभी, सच में कभी कोई चूक नहीं होती थी। अब आते हैं कथा के दूसरे पड़ाव पर, जहां समाज का नजरिया और उस मजदूर का विश्वास आपस में टकराते हैं। होता है ना कि जब आप दुनिया की सामान्य सोच से थोड़ा अलग चलते हैं तो लोग बातें बनाने लगते हैं। यहां भी ठीक वही हुआ। गांव वालों का नजरिया बड़ा ही व्यावहारिक था। वो उसे ताने मारते थे कि भाई, सिर्फ राम राम जपने से थोड़ी ना पेट भरेगा। और अगर एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें तो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सच्ची लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके जवाब में वो मजदूर क्या करता था? वो बस थोड़ा सा मुस्कुराता और अपने उसी अटल विश्वास के साथ कहता, राम जी देर जरूर करते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अपने आसपास की इस नकारात्मकता को कभी भी अपने अटूट विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। खैर, इस रोजमर्रा के चक्कर में एक दिन अचानक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन जब वो पहाड़ पर अपना वही नियमित पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था, अचानक से एक बेहद विशाल पत्थर ठीक उसके ऊपर गिरने लगा। अब सोचिए उस पल को, मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और बचने का, वहां से हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे क्षण में जब दिमाग काम करना बंद कर दे, कोई क्या ही कर सकता है। उसने वही किया जो उसकी आत्मा में बसा था। उसने बस अपनी आंखें बंद की और पूरे समर्पणा के साथ अपनी आखिरी पुकार लगाई, जय श्री राम। और देखिए, ये कोई साधारण पुकार नहीं थी। ये उसके जीवन की अंतिम और सबसे गहरी आवाज थी। जब मौत निश्चित हो, तब ये शब्द उसका अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पणा थे। इस एक पल में उसकी वो अटूट श्रद्धा अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। और इस पुकार के बाद जो घटित हुआ, वो किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं था। यहां से घटनाक्रम में जो होता है, वो हमारे आम तर्क और विज्ञान दोनों की सीमाओं को पार कर जाता है। जैसे ही उसने वो पुकार लगाई, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उस विशाल भारी पत्थर को हवा में ही रोक दिया हो, फ्रीज कर दिया हो। जब उस मजदूर ने डर के मारे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी सांसें रोक दी। एक बेहद तेजस्वी युवक जिसके हाथ में धनुष था, उस भारी पत्थर को आसानी से रोके हुए खड़ा था। उस युवक के चेहरे पर एक अलग ही अलौकिक तेज था, एक ऐसी चमक जो किसी साधारण मनुष्य में हो ही नहीं सकती। मजदूर को यह समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उसके अंदर से बस एक ही शब्द निकला, प्रभु। तभी उस दिव्य युवक ने बड़ी ही शांति और मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूं। और आप यकीन मानिए, ये वचन देने के ठीक बाद ही वो दिव्य रूप एक चमकते हुए प्रकाश में बदल गया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ये घटना अपने आप में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश थी कि एक सच्ची पुकार में आखिर कितनी अद्भुत शक्ति होती है। अब इस कहानी का अंत और इससे मिलने वाली सीख क्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इस चमत्कार का असर सिर्फ उस एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर तक ही सीमित नहीं रहा। उस दिन उसकी आंखों से आनंद और आभार के आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उसके अंदर ये बात पूरी तरह बैठ गई थी कि ईश्वर सच में अपने भक्तों के साथ हर कदम पर होते हैं। लेकिन सच्चा बदलाव तो तब आया जब ये पूरी घटना गांव वालों को पता चली।
याद है ना, वही लोग जो उसकी श्रद्धा का हर रोज मजाक उड़ाते थे। उन सब की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उन्हें अपने व्यावहारिक तर्क का सीधा जवाब मिल चुका था। उस दिन के बाद से पूरे गांव वालों ने भी उसी अटूट विश्वास के साथ भक्ति का मार्ग अपना लिया। यहाँ स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तो इस सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है और जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्या ऐसी बिल्कुल निस्वार्थ और सच्ची श्रद्धा आज के इस तेजी से भागते आधुनिक युग में संभव है? क्या आज के इस कंप्लीटली प्रैक्टिकल दुनिया में हम इस लेवल का अटूट विश्वास अपने अंदर जगाए रख सकते हैं? इस सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने इस प्राचीन कथा के कुछ नए और गहरे पहलुओं को समझने में आपकी मदद की होगी। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और रोचक कड़ी के साथ।